हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आप लोगों को हमें पता है कि ट्रैवल स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए हमने बुलाया है बृंदा शर्मा को, जो कि एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं और ट्रैवल करके ये लोगों को दिखाती हैं बढ़िया बढ़िया जगह। इंडिया के बारे में इतना दिखाया हुआ है और इंडिया से बाहर भी। आई लव माई जॉब। हाँ तो स्वागत है आपका। इस जॉब को तो वैसे हर कोई प्यार ही करेगा, घूमना किसको नहीं पसंद होता। 100%। अभी कभी सोचा नहीं था कि ये आई वुड ट्रैवल फॉर अ लिविंग। मम्मी पापा ने तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, बट आई एम गेटिंग देयर। तो कब से ट्रैवल कर रहे हैं वैसे आप? ऑनेस्टली सिंस आई वाज अ चाइल्ड मम्मी पापा के साथ बहुत जाती थी मैं। देन आई वेंट टू कॉलेज इन शिमला। मेरे को नोएडा में जो जेपी नहीं है तो उनका शिमला में भी कैंपस है। तो जैसे मेरे को पता चला ऐसे अब तो जाना पड़ेगा उधर, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। तो वहाँ पे फिर जितने 2-3 हज़ार रुपये होते थे उससे ट्रिप्स मैं करती थी इधर। तभी एक त्रियुंड गई थी मैं, अब तो पता ही है सबको त्रियुंड। फर्स्ट ट्रैक था मेरा, एक लिस्ट होती है मेरे पास ट्रैक्स की कि ये सब मेरे को करना है। तो तब गई थी एंड द फर्स्ट व्यू आई सॉ ऑफ दोस माउंटेन्स आई वाज लाइक ओह शिट, अब तो आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। पहाड़ों के हवाले हो गए बहुत या। और ये कंटेंट क्रिएशन कब से चालू किया? कंटेंट क्रिएशन आई थिंक प्रॉपर्ली आई वुड से 2018 तक तो स्ट्रगल ही करती, प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक करूं कि नहीं। तो उसी में स्ट्रगल चला गया एंड देन या 2019 प्रॉपर्ली। तब पैसे नहीं थे, फिर जॉब ली, जॉब के साथ साथ फिर आई वाज डूइंग कंटेंट क्रिएशन। तो पहला ट्रैवल कहाँ पे दिखाया था आपने? पहला सबसे फर्स्ट आई थिंक आई वुड से स्पीति एंड लद्दाख ही था। स्पीति ऐसी जगह थी मेरे को, मतलब हमेशा से ट्रैवल करना था स्पीति में। कॉलेज से भी मेरे को ऐसी फैसिनेशन होती है, वाह स्पीति जाना है, किन्नौर जाना है। एंड आई वाज नेवर एबल टू रीच दीज प्लेसेस। कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता था, मतलब वहाँ लैंडस्लाइड आ गई, एक हफ्ता रास्ता बंद है, कुछ नहीं कर सकते। एंड मौसम ख़राब है कुछ है, तो पहुँची नहीं थी। फिर द फर्स्ट टाइम आई वेंट आई वाज लाइक ओह शिट, अब तो वापस आऊँगी। एंड एवरी टाइम आई कम बैक फ्रॉम देयर आई ऑलवेज क्राई। लाइक मेरा रिचुअल है, मेरे आँखों में से आंसू निकलने कि नहीं जाना मेरे को। आई बिकम अ चाइल्ड कि नहीं जाना। हमने भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत हुआ सुना है, हाइप सुनी कि भाई स्पीति वैली जाओ, ये बहुत बढ़िया है, ये मज़ा आता है। तो जेन्युइनली है वो फील। थोड़ा बताओ, इससे पहले हम लोग इंडिया के बाहर की बात करें, थोड़ी स्पीति की बात कर लेते हैं। तो वो आपको इतनी अलग क्यों लगती है? वहाँ पे ऐसा क्या है जो आपको बार बार बुलाता है? यार आई थिंक फॉर मी, जैसे लाइक आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ एन एथियस्ट, बट आई डोंट बिलीव इन गॉड। मतलब हमेशा से था मेरा, लाइक आई थिंक एज अ चाइल्ड यू बिलीव इन गॉड, राइट? थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, बट आई थिंक फॉर मी दैट वाज आई थिंक नेचर। तो स्पीति से अजीब ही कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था मेरा। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक मेरे को लाइक स्पीति इज ट्राइंग टू कॉल मी एंड इट्स ट्राइंग टू मेक मी स्टे। लाइक बहुत अजीब हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी। जिस दिन निकलना था तो एक जगह है वहाँ पे ढंकर, वहाँ गई थी। तो वहाँ पे हम मतलब पूरा ग्रुप गया था, हम बैठे 3-3 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड कर लिए, जो करना नहीं था हमें क्योंकि वापस दिल्ली को निकलना था। एंड हम वहाँ गए एंड लाइक आई स्पेंड सो मच टाइम एंड आई वाज क्राइंग कि मेरे को नहीं जाना यार, क्यों, मैं क्या कर रही हूँ। अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी, अच्छा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट पैसे नहीं था उसी, सो आई हैड टू गो। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, देन वी हैड एन एक्सीडेंट। हमारी जिस गाड़ी में हम आए थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमें एक दिन एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ा। And ideally, if somebody would be in an accident, everyone would be a little upset. You shit, हाँ. I was happy. And जिसके साथ मैं गई थी मैं बोल रही थी, मैं कहा यार मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं तो एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। तो वो बंदा भी बोलता कि भाई चुप हो जा, कि वो पूरे ग्रुप को ऐसे बताएगी क्या कैसा लगेगा। But yeah, I have some weird connection with Spiti, and I think तब से that's what belief in a higher something that is what it is for me. तो मेरा spiritual connection बहुत है स्पीति से। तो वहाँ कुछ ऐसा करते भी हो आप पर्टिकुलरली, कोई एक्टिविटी है या कोई कैफे है जहाँ पर जो चीज़ एक्टिविटी करना पसंद है आपको, या वैसे वहाँ की वाइब ही अलग है? वाइब अच्छी लगती है मेरे को। आई डोंट रियली हैव लाइक अ स्पेसिफिक थिंग दैट आई डू गो अटेंड द प्रेयर्स इन की मोनेस्ट्री। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लाइक व्हेन यू सिटिंग and they're chanting, it's just beautiful. वो बहुत अच्छा लगता है। and plus like I have a few things that I do रात को, I have a few spots where I go and stargaze there, and a few spots even during the day where I go and I'm the only one who knows that place and stuff. So वैसे it's very special. बहुत बारी चली गई मैं स्पीति, अब तो it's like a second home for me. अगर कोई प्लान कर रहा है स्पीति जाने के लिए तो बेस्ट टाइम क्या है जाने का? बेस्ट टाइम आई वुड से विंटर है, एंड आई नो ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है, बट आई वुड से मार्च। एंड इफ यू कैन क्लब दैट ट्रिप विद सांगला की होली, ओह बेस्ट थिंग। क्या होता है सांगला की होली? सांगला की होली, इमेजिन पहाड़, सांगला वैली बहुत सुंदर है, किन्नौर में आती है। इमेजिन पहाड़ों के बीचों बीच एक क्यूट सा टेम्पल है, पानी के साथ नहीं खेलते वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली ठंड होती है, कौन पागल पानी के साथ खेलेगा।
एंड वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, इट्स सो ब्यूटीफुल. सारे लोकल्स हैं, वो टोपी पहनी हुई है, एवरीवन लुक्स वेरी सिमिलर, देयर इज़ अ कल्चर दैट यू कैन फील, एंड सारे होली खेल रहे हैं, एक ही टाइप का डांस कर रहे हैं. ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग. तो वो आउटसाइडर्स को वेलकम करते हैं, जैसे मलाना में नहीं करते वैसे? बहुत बहुत स्वीट लोग हैं वहाँ के लोकल्स. गांव बहुत छोटा है. एंड सांगला में, एंड देन फिर क्या होता है कि वहाँ पे तो देवताओं को वर्शिप करते हैं वहाँ पे. तो वो घरों में उनकी दारू बनती है, वो दारू चढ़ती है, तो फिर प्रसाद में तुम्हें दारू मिलती है. विटनेस किया है वैसे वो कि जागर हो रहा है, देवताओं की पूजा हो रही है, वैसे नहीं, वो सब नहीं देखा मैंने, बट आई हैव सीन हाउ जब वो पालकियाँ लाते हैं देवताओं की वहाँ पे, एंड दे मूव ऑन देयर ओन. इट्स वेरी बिजार टू सी कि ये सब हो रहा है कि नहीं. पहले तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आज है कि मे बी इट्स द गाइज हु आर कैरिंग कि वो हिला रहे हैं, बट नहीं होता ऐसा. आई हैव अ लॉट, सिंस आई स्टडीड इन शिमला, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम कुल्लू एंड फ्रॉम शिमला ऑल्सो. तो सब लोगों ने मेरे को कहानियाँ बता रखी हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है. सो आई एम क्वाइट. इसके बारे में तो हमने ही बहुत सुना है, हम भी बड़ा वो फैसिनेट होते हैं इस चीज़ से कि वो अपने आप कैसे हिल रही होती है. देयर इज सो मच एनर्जी देयर. पता है, वो तो एक जगह जाके लगता है ना, जैसे मंदिर भी जाओ या गुरुद्वारा जाओ, कहीं पे जाओ, देयर इज सम एनर्जी, राइट. सो मेरे को वहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, लाइक इट्स इनसेन. सो इफ यू कैन क्लब द स्पीति ट्रिप विद सांगला, होली अमेजिंग, बेस्ट टाइम टू गो. अब तो मार्च निकल गया, पर मार्च निकल गया. अब क्या प्लान करना चाहिए लोगों को? पहाड़ों पे जाना है तो पहाड़ों पे उत्तराखंड काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है. आई वुड से उत्तराखंड में बहुत अच्छी जगहें हैं. एक मैं ट्रैक पे गई थी बीच में, बहुत छोटा सा ट्रैक था, 1.5-2 घंटे, नॉट मोर देन दैट. वहाँ तक पहुँचना थोड़ा टास्किंग था, बट इट वाज वेरी नाइस. इट्स कॉल्ड पंचाचोली बेस कैंप. ओ भाई, वो पहाड़ ऐसे क्रेजी लग रहे थे, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल. बहुत बहुत रिवॉर्डिंग ट्रैक था वो, या और बहुत कम चलना पड़ा था. सो मोस्टली तो उत्तराखंड की तरफ मसूरी इधर उधर ही जाते हैं ज़्यादातर लोग. कमर्शियल जो जगहें हैं, ऐसी सेक्लूडेड जगहें जाते नहीं लोग. हाँ, एंड आई थिंक उत्तराखंड में ना जितना डेवलपमेंट हिमाचल में हो रखा है इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड स्टफ, उतना नहीं हुआ है. सो इट्स उत्तराखंड हैज़ अ वेरी डिफरेंट वाइब फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो. सो उत्तराखंड मेरे को भी एक्सप्लोर करना है. मैंने भी मम्मी पापा के साथ ही देखा, क्योंकि पापा देहरादून में थे, तो वी एक्सप्लोर्ड उत्तराखंड, बट लाइक इनसाइड उत्तराखंड इवन आई वांट टू गो एंड लाइक प्रॉपर्ली सी. या और लद्दाख का क्या सीन है? बहुत बढ़िया है लद्दाख. बहुत अच्छा है, बहुत. ओह माय गॉड. बट वहाँ पे ऐसे वो नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ आसपास अमेनिटीज नहीं है और सब कुछ दूर दूर है, लाइट्स कम है रात को. होता तो है. सी लाइक ले एज अ सिटी बहुत एस्टेब्लिश्ड है, मतलब यू लाइक देयर इज अ मिनी सो देयर, लाइक इट्स अनरियल. ले एज अ सिटी आई थिंक देव बिल्ट इट अप सो वेल, बट हाँ, तुम वहाँ से आसपास तुम कहीं जाओगे, बट इट्स दैट डिस्कम्फर्ट दैट यू क्रेव. इट्स जस्ट डिस्कम्फर्ट दैट यू लाइक. कि अभी मैं रिसेंटली गई थी, तो मैंने ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली, एंड सबकी फटी हुई थी, बहुत ठंड थी, मतलब बाहर ले में ही -20 डिग्री हो रखा है. तो हमारा प्लान था वैसे सोमोरिरी जाने का, फ्रोजन सोमोरिरी देखने का, बट जा ही नहीं पाए बिकॉज 15 साल में लद्दाख में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जितनी उस टाइम पड़ गई थी. सो ले वी सॉ कम्प्लीटली वाइट, इट वाज अनरियल. मतलब मैंने I've been to Iceland, I've been to New Zealand, I've been to Switzerland. I have never seen a place like Ladakh. Like it is. तो लद्दाख आप कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा बेटर है? Yes, 100%, 100%. तो कुछ क्रेजी ट्रैवल वो बताओ ना, स्टोरी हुई हो आपके साथ, कुछ बढ़िया फंस गए हो? हाँ, तो हमेशा ही होता है लद्दाख में, तो बड़ा ही आसान होता है फंसना. अभी रिसेंटली हुआ था, लास्ट ईयर में पीक टाइम पे गई थी जून में, तो उस टाइम अगेन विंटर थोड़ा लेट ख़त्म हो रहा था, समर लेट आ रहा था, तो दिल्ली जाना जंस्कर से था, रोड वो ब्लॉक्ड थी, तो हम नॉर्मल रास्ते से निकले. एंड मेरे साथ एक और बंदा आया हुआ था जो ले में मेरा दोस्त है. बहुत गालियाँ खाएगा वो अभी भी मेरे को, जब भी मैं स्टोरी याद करी मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस पर. बट या ही इज़ अ क्रेजी गाय. मतलब इतना पागल है वो. उसने रूबिकॉन खरीदी थी, रूबिकॉन सरचू में डुबा दी थी. Like he's that breed of people. अभी तो हम गए हुए थे, एंड मनाली से हमें ले तक पहुंचने में हमें 18 घंटे लगे. it was difficult, it was a long journey, and हम बीच में रुकने का हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि रोड बहुत हद तक उन्होंने साफ अब कर दी है. तो हम पहले तुम्हें पता है वैसे रोड्स रास्ते के बारे में? मतलब हम कभी गए नहीं, लेकिन हमें पता है कि हाँ थोड़े बेकार रास्ता है. बेकार नहीं, लाइक इट्स अगेन दैट एडवेंचर दैट यू क्रेव. लाइक तुम्हें करनी है वो ऑफ रोडिंग, ऐसी जगह है वो, ऐसा इट्स अ रोड ट्रिप दैट यू हैव टू डू इन वंस इन योर लाइफ. काफी प्लानिंग चाहिए होती है ना उसके लिए, पेट्रोल ऑलरेडी तुम्हारे पास. एक्चुअली नहीं, नॉट एनी मोर. पता है अब तो बहुत ठीक कर दिया है रास्ता. एक बारी में अगर तुम मतलब इफ़ यू कैन ड्राइव और इफ़ यू कैन राइड, यू कैन गो फ्रॉम मनाली डायरेक्टली टू ले. इतना टाइम नहीं लगता जितना पहले लगता था. तो मोस्ट ऑफ द रास्ता हैज़ बिन, एंड पेट्रोल मिल जाता है ऑन एंड ऑफ. पासेस वगैरह पता ना, बारालाचला आता है एक मेजर पास, और एक और ले से पहले जब तुम मनाली से आते हो तंगलांगला आता है.
तो बारालाचला पे हम 3 घंटे फंसे होंगे, बहुत ट्रैफिक था, बहुत गंदा था, एंड दिस इज ऑल 5000 मीटर के ऊपर का ऑल्टीट्यूड. इट रियली टेक्स अ टोल ऑन यू जब तुम्हें मतलब यू कांट गेट यूज्ड टू दिस, ऐसा है. तो पहले तो वहाँ में टाइम लगा, बट नो इश्यूज़, हम चला रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, गंदे रास्ते ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं, सब सही था, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. फिर जैसे हम तंगलांगला चढ़ रहे हैं, तंगलांगला से 2-2.5 घंटे लगते होंगे ले को, मैक्सिमम 3 अगर तुम आराम आराम से चला रहे हो. तो हम जैसे ही घुस रहे, तो हमें दिखा कि चलो स्टॉर्म आ रही है, जून का महीना ही है, देखा हमने स्टॉर्म आ रही है, तो वे लाइक ठीक है कितना ही होगा, हम जा रहे एंड वहाँ पे एंड देन इट स्टार्ट्स टू स्नो. एंड स्नो मतलब इतनी गंदी बर्फ़ कि मेरी खुद की गाड़ी, मैं थार चलाती हूँ, थार स्लिप हो रही है, मैंने 4x4 पे लगा रखी है, फंसी नहीं थी थैंकफुली, बट इट वॉज फ्रेश स्नो, सो इट वॉज थोड़ी फिर भी ट्रैक्शन थी. और साथ में जो बेसिकली बाकी लोग जो जा रहे थे, एक महाराष्ट्र से इनोवा आई हुई थी, उसके टायर थे गंजे, और वो बेचारा वो अपनी फैमिली के साथ था, इतनी उनकी गाड़ी में हालत ख़राब थी, वो बेचारे बच्चे पीछे बैठे तो रो रहे थे वो कि दे कुडंट ड्राइव, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. तो मेरे साथ जो था मेरा फ्रेंड, उसके पास रूबिकॉन थी, उसकी तो कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी में, तो उनकी गाड़ी में से एक बंदा उतर के बंदे ने गाड़ी चलाई, तो हमें अगेन फिर हम ऊपर पास पे फंसे रहे. बाइक वाला था, उसकी बहुत हेल्प की, बेचारा वो गिर रहा था, मतलब इट वाज जस्ट लाइक पता नहीं क्या चल रहा है इधर. मैं गाड़ी में थी, मेरे साथ पीछे मेरी टीम में से एक बंदी थी, वो थी, उसकी बेचारी की तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है बहुत, हम बैठे ठंड लग रही है, और नोबडी इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस. मनाली में गर्मी हो रखी है, एक स्वेटर लेके आए हैं, बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा है कुछ बिल्कुल, मतलब एंड देन रात का टाइम है माइंड यू, सो इट्स लाइक आई थिंक 10:30-11 और समथिंग, एंड बर्फ़ पड़ रही है, एंड कुछ ना कुछ करके हमें आई थिंक 1.5 घंटा लगा होगा उस स्टॉर्म के अंदर, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. फिर हम निकले, एंड जैसे ही हम नीचे निकले, जो तो दोस्त है वो लद्दाख का ही है, तो ही इज़ डन दिस रूट लाइक अ मिलियन टाइम्स. तो बोलता, पता नहीं मेरा भी क्या उस टाइम दिमाग चला था, वो साइड में रोकता, बोलता कि हमने सबकी हेल्प कर दी, सब अब साफ़ है, वे लाइक ओके ठीक है, बर्फ़ भी कम हो गई, नीचे उतर जाओ तो बर्फ़ अब नहीं है, तो बोले ठीक है तो ले आराम से पहुँचेंगे, 2 घंटे मैक्स. वो उतरा, फिर बोलता कि यार यहाँ से ना एक शॉर्टकट है, हम ये सारा ट्रैफिक बीट कर लेंगे और जल्दी नीचे पहुँच जाएंगे. मेरे को उस टाइम सुनाई दिया जल्दी पहुँच जाएंगे नीचे, ट्रैफिक बीट, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कुड हियर. पूरे दिन इतने लो लाइक हाई ऑल्टीट्यूड पे रह के दिमाग के ब्रेन सेल्स आई थिंक फूक चुके थे इस टाइम तक. रात के 12:30-1 बज रहे हैं शायद, एंड माय गॉड, तो वो रात हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ वो नहीं है, बर्फ़ अभी भी पड़ रही है. हम निकले, जैसे देन आई एम फॉलोइंग हिम ऑब्वियसली, हम निकले ही टुक हिज कार डाउन, तो वो इंक्लाइन इतना है जहाँ पे वो शॉर्टकट से जाना है, यहाँ से रास्ता जा रहा है और यहाँ से नीचे हमें मिलना है. टेक्निकली एंड ऑन पेपर इट्स परफेक्ट, लाइक यू जस्ट गो ड्राइव डाउन व्हाटएवर. तो वो पहले तो ओके जस्ट ब्रेस योरसेल्फ, ओके दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स. तो जैसे नीचे उतरे, वो उतरा, मैं पीछे उसके लिए, मैंने गाड़ी जैसे नीचे ली, मेरा टायर नीचे गया, आई वाज लाइक शिट, दिस इज अ बैड डिसीजन, वी शुड नॉट हैव डन दिस. एट दिस पॉइंट वी आर ऑलरेडी देयर, आई कैन नॉट रिवर्स, माई गाड़ी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड इट, अब तो हो गया. एंड और मेरे साथ माइंड यू 2 लोग हैं, उसकी गाड़ी में 4 लोग हैं, एक पपी है. पता नहीं क्या सोच रहे थे. वो नीचे गए, फिर वो रुका, मेरी गाड़ी एंड स्नो पे इंक्लाइन पे मैं चला रही हूँ, मेरे टायर, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, एंड मेरी गाड़ी स्किड होके यहाँ पे आती है. आई डेंट इवन नो कि उस आगे खाइए क्या, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, मेरे को पता नहीं, मेरी फटी हुई है. वो उतरता और बोलता मेरे को 1 सेकंड रास्ता ढूंढने दो. एंड आई एम लाइक, एंड आई सेड ओके फाइन व्हाटएवर. देन ही हॉप्स, गोज अक्रॉस द माउंटेन, ही सेज अच्छा वो रहा रास्ता, एंड देन ही रिवर्सेस हिज कार. I somehow do it, we go पीछे, फिर हम गए. मैंने कहा ठीक है चल, अब सीधा जाना है, बस ये बीच में ब्रेक ना मारे, क्योंकि फिर साइड में खाई है, साइड में मैं गिरूंगी, मैं रुक नहीं सकती अभी इस पॉइंट पे. अगेन इट्स लाइक क्रेजी इंक्लाइन, एंड देन ही स्टॉप्स. अच्छा अब पता नहीं अब क्या हुआ, अब आगे रोड नहीं है, खाई मिल गई, इसको क्या हो गया. ही गेट्स ऑफ द कार एंड आई एम इन माई कार, आई डोंट नो उसकी गाड़ी ऑन है ऑफ है क्या है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, राइट, अंटिल ही कम्स एंड टेल्स मी. ही कम्स एंड ही इज लाइक चाबी नहीं है मेरी गाड़ी में. अरे चाबी कहाँ गई? चाबी गुम हो गई. एंड आई वाज लाइक 2 मिनट, ऑब्वियसली समझ नहीं आता ना उस टाइम पे, एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ये मतलब आई वाज लाइक व्हाट, एंड आई वाज अज्यूमिंग कि गाड़ी बंद हो गई है और आगे चल नहीं सकती. ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू वुड अज्यूम, राइट, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है, चाबी नहीं है तो ऑफ हो जानी चाहिए. आई डिडंट नो क्या सीन था. आई सेड ओके मे बी जब तू रास्ता ढूंढ रहा था तब वहाँ पे बर्फ़ में गिर गई होगी. ही सेड हाँ शायद, मैं देख के आता हूँ. रात को 1:30 बजे उसको कहाँ बर्फ़ में उसको चाबी मिलनी थी, मतलब पता नहीं. वो गया अपने दोस्त के साथ, उन्होंने 45 मिनट्स लगाए चाबी ढूंढने. आप लोग खड़े हो बस, हम खड़े हुए हैं और बर्फ गिर रही है. मेरे दिमाग में इतनी मतलब बुरी सिचुएशन, हम लोग यार
मैं 2 लोग के साथ आई हूँ, एक तो मेरा दोस्त है वो ठीक है उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पीछे बेचारी है वो बेहोश वगैरह ना हो जाए, मैं क्या करूँगी, उसके पेरेंट्स को क्या बोलूँगी, मेरी हालत ख़राब हो रही है एंड आई एम लाइक इन सर्वाइवल मोड नाउ। आई नो मेरे पास जेरी कैन है थैंकफुली, हमने खोला, उस गाड़ी में पेट्रोल डाला तो दैट वाज ओके। देन आई न्यू कि चल गाड़ी में स्नैक्स है, तो गलती से अगर रात भी बितानी पड़ती है कुछ नहीं होगा, सब सही है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। 45 मिनट्स दैट वाज टॉर्चर वेटिंग फॉर हिम एंड ऑब्वियसली पता नहीं उस टाइम में क्या यार सोच रहे हम कि मे बी चाबी मिल जाए, नहीं मिलनी थी ऑब्वियसली। तो वो फिर 2 फिगर्स दिखे मेरे को आते हैं, मैंने कहा भाई प्लीज़ चाबी मिल गई, चाबी मिल गई। नीचे आया, मैंने पूछा चाबी मिली, ही सेड नहीं। मैंने कहा अब, और फिर मैं सोची, मैं कहा अगर हम सबको जाना है, में जगह नहीं है, गाड़ी आगे से मेरी कैसे, ये दिमाग खराब हो रहा है। एंड देन आई आस्क्ड, ऐसे गाड़ी ऑन है कि ऑफ है? ही सेड ऑन है। सो आई सेड नथिंग। आई सेड देन लेट्स जस्ट गो बैक, यू हैव अ स्पेयर की एट होम राइट? ही सेड हाँ। एंड फॉर आई थिंक राइट बैक वी वर जस्ट वंडरिंग कि ये क्या चुतिया हुआ, लाइक कुछ समझ नहीं आया कि वाई। अरे उसे लग रहा होगा ना घर पे पहुंचते ही पापा पूछेंगे चाबी कहाँ है गाड़ी की। Dude, like, but still, मतलब at that point where like our lives are at stake probably, and my God, मतलब इतना दिमाग खराब हुआ। और फिर turns out best part of the story, we went back, हम उसका होटल है उसी वहीं पे रुके हुए थे, सुबह बोलता गाड़ी के अंदर ही थी चाबी। अरे तेरी, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट एप ट्विस्ट, स्क्रिप्ट लिख दी तगड़ी। तो कुल मिला के ये बात है कि पहाड़ों पे शॉर्टकट तो लेने ही नहीं चाहिए। मत लो, एग्जैक्टली, स्पेशली लद्दाख में, वो तो मेन रास्ते से हमें तो 100% तुम्हें दिखेगा शॉर्टकट। अगर रात को, अच्छा एक्चुअली दिन में भी मत करो, मत, बिल्कुल भी मत करो। सेम चीज हमारे साथ हुई थी, हम भी ट्रैवल कर वो रहे थे। याद आ गया जो हमने शॉर्टकट लिया था, और वो कहाँ पे? हम नैनीताल गए थे, खुरपा ताल गए थे बेसिकली। वहाँ पे फिर जाते हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे, तो हमने सोचा ये, और भाई हमने बेवकूफ़ी करी थी, हम गाड़ी से उतर गए। मतलब हुआ क्या कि हमने ले लिया शॉर्टकट लेने के बाद कि ना लाइट, कोई अंधेरा, वही 1-2 बज रहे थे उस टाइम पे, और लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी की लाइट भी एक रेंज तक जाती है, आपको दिख नहीं रहा कि इस तरफ रोड है, इस तरफ है तो सीधी तरफ, पर कभी भी मुड़ जाती है ना, स्टीप होती है रोड। और एक ना मिनी वाटरफॉल से आया, अब हमें लगा पता नहीं गाड़ी से पार होगी या नहीं होगी, तो हमें ये ड्राइव कर रहा था, उतर के देखना था। फिर हम उतर गए, और भाई उतरने के बाद रियलाइज़ कर रहे उतर क्यों गए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब उतर गया, आप ये हो सकता है ना भाई, कोई साइड से आ जाए, कोई चोर और आ जाए, कुछ आ जाए, कोई जानवर आ जाए, वो रिस्क होता है ना एक तो। फिर हम जैसे तैसे हम निकलने हैं वहां से बस। भी यार, तो शॉर्टकट अवॉइड करने चाहिए पहाड़ों पे, इसलिए थोड़ा वो है, रात का रिस्क है ना। वैसे थोड़ा आप बताओ, लद्दाख का कोई प्लान कर रहा है तो उसको कैसे प्लान करनी चाहिए, सही तरीका क्या है अपनी ट्रिप प्लान करने का, क्या खाने को रखना चाहिए, मतलब कितना? या सो आई थिंक फर्स्ट तो ऑब्वियसली देयर आर 2 वेज। समर में तुम ड्राइव कर सकते हो लद्दाख, विच इज़ 100% आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ डू इट, इट्स अमेजिंग। गाड़ी तुम्हारे पास अच्छी है तो रेंट पे ले लो, 4x4 लो, बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ रोड ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम। आई हैवंट बीन एबल टू हैव इनफ ऑफ इट। हर साल मैं 2 बार ही पक्का जाती हूँ। एंड विंटर्स में भी कर सकते हो, यू कैन फ्लाई ऑल्सो टू लद्दाख, बट यू नीड अ लिटिल मोर टाइम टू एक्लेमेटाइज देन, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड, ले सिटी भी हाई ऑल्टीट्यूड है। आई वुड सजेस्ट गोइंग आई थिंक अगस्त सितंबर में, बिकॉज द भीड़ कम होती है, ऑफ सीजन होता है थोड़ा, तो लोग कम होंगे, नज़ारे आर जस्ट स्नो होती है उस टाइम पे? स्नोफॉल नहीं हो रही होती, स्नो भी स्नो नहीं दिखेगी, दूर पहाड़ों पे दिखेगी, बट आसपास तुम्हें नहीं कहीं दिखेगी। जून इज़ द पिकिंग अप सीजन, जब सारे रास्ते खुलते हैं, दैट्स ऑब्वियसली ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू गो। ट्रैफिक मिलेगा, लोग होंगे, बट आई मीन दैट्स ओके, द व्यूज़ विल मेक अप फॉर इट। सो यू रीच ले, यू इधर ड्राइव फ्रॉम मनाली और यू गो थ्रू श्रीनगर। मैंने दोनों किए हुए हैं, एंड लाइक यू कैन डू कवर बोथ द थिंग्स, कि तुम जाओ या तो श्रीनगर से एंड वापस आओ मनाली से, और वाइस वर्सा, यू कैन डू लाइक द होल सर्किट, इट्स रियली फन। एंड देन ले से देयर इज नुब्रा, पैंगोंग, यू कैन इवन गो टू सियाचिन, सी द ग्लेशियर। तो वो नुब्रा से 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे लगते हैं जाने में, सो यू कैन ऐड दैट योर आइटनरी। फिर एक बहुत अच्छी जगह है नुब्रा के बाद, यू पीपल गो टू पैंगोंग एंड देन कम बैक एंड देन गो टूवर्ड्स सोमरीडी। सोमरीडी एक जगह है, आई वुड रिकमेंड, डोंट मिस, बहुत सुंदर लेक है, मतलब वो कांट डिस्क्राइब, पता नहीं क्या जगह है वो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है, पता नहीं, समझ नहीं आता ऐसे है कैसे ये जगह। तो पैंगोंग से पीछे से 2 पास जाते हैं, वो रास्ता इज़ अगेन आई कांट बिलीव, मैंने अभी लास्ट ईयर विटनेस किया था, अभी थोड़े टाइम पहले वो बंद था रास्ता, बिकॉज जब चाइना के साथ डिस्टर्बेंस थी। सो व्हेन यू गोइंग फ्रॉम पैंगोंग, यू सी पैंगोंग टर्न इनटू चाइना बेसिकली, एंड यूर ड्राइविंग सो क्लोज टू द बॉर्डर कि तुम गाड़ी यहाँ चला रहे हो, ये पहाड़ है, उसके पीछे चाइना है। इट्स इनसेन, लाइक इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड वहाँ से तुम हानले जा सकते हो, हानले इज़ डार्क स्काई रिजर्व है हमारी कंट्री में।
द स्काईज यू सी देयर आर जस्ट मतलब फ़ोन से तुम फोटो ले सकते हो यार, इट्स ब्यूटिफुल, यू विल डेफिनेटली सी द मिल्की वे एंड समर इस टाइम पे दिखता भी है, सो जस्ट चेक द वेदर बिफोर यू गो आई थिंक, ताकि क्लाउडी ना हो, सितारे दिख जाए तुम्हें। और क्या बढ़िया है इंडिया में जहाँ आप गए हो जो आप रेकमेंड करोगे कि भाई वहाँ तो जाना चाहिए? आई थिंक नॉर्थ ईस्ट मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया बट एंड डू अ रोड ट्रिप देयर आई थिंक। आपने क्या एरिया कवर करा है? मैं ज़ीरो गई हूँ, एक अरुणाचल में एक छोटा सा टाउन है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, एक हर साल वहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल, सो इट्स दिस वेरी इको फ्रेंडली, एवरीथिंग इज़ सस्टेनेबल देयर, बहुत बहुत अच्छा फेस्टिवल है। तो वहाँ क्या रॉक म्यूजिक होता है क्या? ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक, सो ताबा चाके तुम्हें पता नहीं, तो वो गाना नहीं था आओ चले पहाड़ वाला जो गाना था यार, एक सेकंड सुनो, मेरे को लिरिक याद करने दो। आओ चले से बहुत गाने देखो। नहीं रुको वेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर आओ मिलो चले, एक तो ये वही वाला। नहीं वो नहीं अरे उसका रील्स पे भी पॉपुलर हुआ था, डैम इट आई एम फॉरगेटिंग द एनीवे, मैं मोहित चौहान अटेंड किया था उधर, अच्छा, अमेजिंग, बहुत अच्छा था, एंड मैं तो बाइक चलाई थी गुवाहाटी से, सो दैट वाज अ नाइस रोड ट्रिप, बढ़िया नज़ारे थे, नज़ारे काफ़ी अच्छे थे, ज़ीरो वाज अमेजिंग, ज़ीरो बहुत सुंदर था। वाह। और आप इंडिया के बाहर भी बहुत जगह ट्रैवल कर चुके हो, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। बेस्ट कंट्री इंडिया के अलावा कौन सी लगी आपको? आई डोंट वांट टू से इटली, बट इटली का नॉर्दर्न पार्ट मेरे को बहुत प्यारा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जर्मनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कंट्री, एक्चुअली सभी अच्छा है। एक सरप्राइजिंग था रशिया बहुत अच्छा लगा था मेरे को। अच्छा लगने में किस सेंस में कहते हो आप? सिर्फ ब्यूटी वाइज या मतलब रहना वहना, लोग, एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। इंग्लिश कम लोग बोल रहे थे, बट देन गूगल ट्रांसलेट है तो क्या ही प्रॉब्लम है। रशिया में मैंने बहुत अच्छा इंडियन खाना भी खाया था यार, लाइक मुगलई खाना रशिया में इनक्रेडिबल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा होगा। एंड वो एक आई थिंक चाइनीज़ बंदा था जो सर्व कर रहा था, बट अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा था रशिया। एंड व्हेन आई से अच्छा, आई मेंट you know you're getting Europe at like less than half the price, so it's incredible, and nature के भी बहुत opportunities हैं उधर, like when I travel I prefer to see more nature than cities, मेरा cities vibe नहीं है, but Russia was just top notch, बहुत सही था। ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवल करते हो इन जगहों पे? नहीं I don't like to travel solo, मैंने किया हुआ है सोलो ट्रैवल बहुत कम, कंटेंट नहीं लिया जाता, कभी कभी बोर हो जाता है, so I'm just like that's not my vibe, so I either travel with my partner or with a fellow influencer, हम दोनों फिर एक कंटेंट ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं, so it's convenient then। तो इटली जैसे आप कह रहे हो नॉर्दर्न पार्ट काफ़ी अच्छा है, तो क्या क्या जगहें आती हैं वहाँ पे? डोलोमाइट्स, वो एक पूरा रीजन है, सो यू कैन डू अ रोड ट्रिप वहाँ पे। यूरोप में कैंपर वैन का कल्चर बहुत अच्छा है, सो द टाइम आई वेंट, अगेन पीक सीजन में गई थी, बट कुछ पता ही नहीं चलता लोग हैं नहीं हैं क्या है, इट वाज सो क्यूट, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक सुंदर था वो, लाइक यू सी फैमिलीज देयर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैक कर रहे हैं, साइकिल्स, कैंपर वैन के पीछे साइकिल्स लगी है, इट्स दैट एनवायरनमेंट टू बी अराउंड इज़ वेरी नाइस, एवरीवन इज इन द ट्रैकिंग शूज़, मतलब हर कोई एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे करने आया है, सो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। एंड वहाँ पे जो भी ट्रैक्स हैं सारे बोर्ड्स लगे हैं, सब पाथ सब वेल लेड है, इट्स अमेजिंग। और इंग्लिश में लिखा होता है या इटालियन में ही लिखा होता इंग्लिश में लिखा होता है। है? अच्छा, कोई हुआ है स्कैम वैसे आपके पास? हमने सुना है, हम करते रहते हैं काफ़ी ट्रैवल पॉडकास्ट, कि स्कैम बड़े होते हैं इटली में आजकल। यार इटली में नहीं, पर यू हैव टू बी केयरफुल देन, भाई कि पासपोर्ट्स बहुत लोग के खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, सो आई डोंट टेक माई पासपोर्ट आउट व्हेनेवर आई एम गोइंग। हम एक बंदा बता रहा था, तो बैग है जैसे साइड बैग टांगते, उसकी वही काट देते हैं पूरी, और वो पूरा सामान लेके भाग जाते हैं। एग्जैक्टली भाई, ये तो बड़ा ही, तो मैं पासपोर्ट के साथ तुम पासपोर्ट लेके क्यों घूमना है मेरे को समझ नहीं आती, लाइक अनलेस यू वांट टू शो इट एज अ आईडी प्रूफ समवेयर और यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन सिटीज। वो तो फोन में भी दिखा सकते होंगे। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो भाई पासपोर्ट, मेरे को बहुत डर है पासपोर्ट, किसी और कंट्री में पासपोर्ट गुम हो जाए, दैट्स लाइक सही में भाई हवा टाइट है। एग्जैक्टली। वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? तो इंडिया के बाहर कोई मैसअप नहीं हुआ आपका? इंडिया के बाहर मैसअप नहीं यार, थैंकफुली नहीं हुआ, लाइक एंड आई होप ना भी हो। एक बार ही एक्चुअली हुआ था, बट द आई कैन ओनली टेल हाफ ऑफ द स्टोरी, बिकॉज वो दूसरा हाफ फिर मैं तुम्हें जब कैमरास बंद हो जाएंगे तब बताऊंगी। अरे बहुत, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट रशिया गई थी, मेरे को कोविड हो गया था। अच्छा, इट वाज बैड, द रेस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी आई विल टेल यू लेटर। अच्छा, हमने वैसे अपने ना जो भी हमारे भाई लोग आए हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनसे बड़ा पूछा है कि भाई आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जब आप पार्टी करने जाते हो, लड़कियों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीइंग एन इंडियन गर्ल आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है, या फिर
अप्रोच करते हैं आपको, नहीं करते हैं, मतलब कैसा रहता है? Actually, I think I haven't traveled in a way where people would approach me. Either I'm with my partner or कि मतलब it seems like I'm inapproachable. But and I think बाहर ज़्यादा पार्टी भी ऐसे की है कि दोस्तों के साथ है, कुछ है, तो ऐसे सिचुएशन में थैंकफुली मैं नहीं आई, बिकॉज मेरे को ना वो सफ़ेद लोगों से भी डर लगता है, पता नहीं क्यों. लाइक इट्स आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मतलब आई फील वेरी intimidated, I would say. Maybe not anymore, but पहले मेरे को बहुत लगता था कि like I used to feel a little, I don't know, it's a weird feeling. प्राग में हुआ था, वहाँ पे लोग, it's just youngsters having fun and stuff, सबने दारू पी रखी, सारे भंड हैं, तो वो देखा हम इंडियंस है तो चलाने लगे शाहरुख खान, ऐसे वाह उनको शाहरुख खान पता है. ये तो बढ़िया चीज़ है, अच्छा लगा सुन के हमें बहुत. अच्छा लगा सुन के, एग्जैक्टली. डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करी है कभी कि अरे? हाँ, किया है, ऑल द टाइम. लाइक यू सी इट वेरी लो की समटाइम्स विद पीपल कि एक जगह आई थिंक रशिया में गई थी, मैंने पूछा उस बंदी से कि डू यू स्पीक इंग्लिश, शी सेड नो. मैंने कहा ठीक है, तो आई स्टार्टेड प्रोसीडेड विद आस्किंग क्वेश्चन एनीवे विद माई हैंड्स कि चल उसको कुछ समझ आ जाए, बता दे कि टिकट हियर, वेयर इज थिएटर एंड सब. देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग इन इंग्लिश. ऐसे अभी तो इसने मना किया, क्या प्रॉब्लम है इसकी. एंड मतलब यार जस्ट स्मॉल इंसिडेंट्स लाइक दिस वेयर यू फील कि मतलब. And I think US में बहुत I think possible. I've heard my friends getting like mugged and stuff. So थोड़ा वैसा लगता है. Thankfully भाई अभी तक हुआ नहीं वैसा ऐसा कुछ. My God. Touch wood. अच्छा, इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे नॉर्दर्न लाइट्स देखने का, आजकल लोगों में बहुत क्रेज है. अरे इस साल काफ़ी क्रेजी दिख रही हैं लोगों को ऑलरेडी. मेरी बहन जर्मनी में, उसको जर्मनी में नॉर्दर्न लाइट्स दिख गई उस दिन रात को. क्रेजी. पीपल सॉ इट इन लद्दाख ऑल्सो. क्या बात कर हाँ, तुमने देखी नहीं रील? लाइक वाज नट्स. ऐसे भाई 2024 इज द ईयर. इंडिया वालों पे तो भरोसा नहीं होता, वो एडिट कर देते हैं. जैसे कुछ चीज़ें आपने एडिट करी सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज के लिए लोग एडिट बहुत तगड़ी कर देते हैं. नहीं, बट लद्दाख में तो जेन्युइनली आई थिंक लास्ट ईयर भी द टाइम आई हैड गॉन लोगों को दिखी थी हानले में. सो इनक्रेडिबल. आई डोंट नो, लाइक 2024 इज द ईयर टू पैन. आपने कहाँ देखी है? आपने देखी? मैंने देखी है आइसलैंड में, फिनलैंड में एंड न्यूजीलैंड में ऑल्सो. सदर्न लाइट्स देखी, हाँ, बाय ऐसी गलती से. 3 बार देख के बैठो, चलो एक बार नहीं देख. तो वो क्या होता क्या, मतलब बस ग्रीन ग्रीन आसमान में दिख रहा है. सो व्हाट साइंटिफिकली बहुत सुंदर, तो बहुत इट्स वेरी अनरियल. ऐसे पता नहीं लाइक क्या चल रहा है. इट्स मतलब बहुत वियर्ड सा लगता है. इट्स लाइक समथिंग यू सीन ऑन टीवी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड यू सी इट एंड यू लाइक इज इट एक्चुअली रियल, वैसा होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि सोलर विंड जो होती है वो सन से जो आती है वो अर्थ के मैग्नेटिक उससे इंटरैक्ट करती है, तो तब वो पोल्स पे चली जाती है, बिकॉज वो मैग्नेटिक सेंटर वो पोल्स के थ्रू होता है ना, तो पोल्स पे चली जाती है, तो ग्रीन और पिंकिश लाइट्स दिखती हैं. तो एनीवेयर अबव द आर्कटिक सर्कल यू सी लाइक ग्रीन. पिंक भी दिखती है? हाँ, पिंक भी दिखती आपने पिंक देखी? है. पिंक देखी. मेजरली ग्रीन देखा हमने सोशल मीडिया पे, ग्रीन होता है. या ग्रीन होती है, पिंक भी दिखती है. पिंक आई हैव सीन साउथ में ज़्यादा दिखती है. जो मेरे को न्यूजीलैंड में दिखी सिर्फ पिंक थी, वो पिंक स्काई. मुझे पहले लगा पता नहीं पीछे से कोई ट्रक जा रहा है, कुछ जा रहा है, बट वो जा ही नहीं रहा, वो वहीं पे है. और समझ नहीं आया, फिर कैमरा के थ्रू लिया था तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या. बट हाँ, वो भी बाय द वे दिख गया था. और आइसलैंड के कुछ किस्से बताओ बढ़िया. वहाँ पर क्या कैसे, मतलब कहाँ रुके आप, कैसा होता है वहाँ पे, हाउ इज द वेदर देयर? आइसलैंड वेदर इज एनीथिंग, मतलब कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी हो जाएगा. इट्स लाइक इमेजिन इतना नॉर्थ में बीच में एक छोटी सी कंट्री है. आइसलैंड में मच्छर ही नहीं है. लाइक इट्स वियर्ड. बट बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत महंगा है, बहुत अच्छा कंट्री है. मतलब एक भी बार बाहर खाना नहीं खाया था, उस टाइम इतने पैसे नहीं थे. लाइक आई थिंक एक कॉफ़ी खरीदी होगी बाहर से एक बारी. पूरा टाइम बस ग्रोसरी स्टोर से सैंडविचेस वगैरह, मतलब वो रॉ मटेरियल लेके गाड़ी में बैठ के बनाया था, इतने पैसे नहीं थे. बट यू रेंट अ कार, यू ड्राइव द होल कंट्री, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू. इट्स वेरी अगेन इट्स वेरी नेचर हैवी, बहुत सुंदर है. देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी हैपनिंग दीज डेज. तो वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है विच आर इरप्टिंग, लाइक एक्टिवली इरप्टिंग. इट्स नट्स. या तो आइसलैंड में ऐसा है कि लाइक यूर ड्राइविंग, बहुत ही छोटा सा कंट्री है. लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पहाड़ होंगे, राइट साइड पे समुंदर, लाइक never ending ocean, and then you see glaciers, you see it's incredible. बहुत again very like unreal place. एक बड़े ही अजीब सी, I would say it was kind of paranormal because मेरी बहुत फट गई थी उसके बाद. And now we are talking. हमारे व्यूअर्स भी इंटरेस्टिंग हो गए. पॉडकास्ट अब शुरू हुआ है. हाँ, तो क्या था बताइए प्लीज. So what happened was हम 3 लोग थे. मैं आगे बैठी हुई थी, मेरा कोई एक गाड़ी चला रहा था, एक पीछे बैठी थी. तो वी वर ड्राइविंग एंड आइसलैंड में ऐसे वही 2 सेकंड में मौसम चेंज होता है.
तो रात को हम साउथ कवर करके हम जा रहे थे टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड हमें ईस्ट में एक जगह थी, एक रैंडम सा टाउन था, वहाँ रहना था। खाली बिल्कुल, सब जमा हुआ है, वहाँ ओशन है जमा हुआ, एक शिप खड़ी हुई है, लाइक बिल्कुल ही खाली, लाइक पता नहीं बंदा ना बंदे की जान। हाँ, लाइक ऐसे या लोग दिख रहे हैं। लोग भी नहीं दिख रहे यार, कुछ भी नहीं है, मतलब अपोकलिप्स जैसा हो गया है बिल्कुल, लाइक बर्फ पड़ गई। कह रहा ना बंदा ना बंदे की जात। ऐसे ही तो कहा जाता है जब कोई होता है। सही है, सही है। मूड में हो, मूड में। इसमें इतना क्यों हंस रहा भाई तू? नॉर्मल बात वही है। मैं सोच रही, बट आई हैव हर्ड दिस अलॉट, बंदा ना बंदे की जाती है, बेसिकली लाइक दैट। तो उस टाइम था भी ऑफ सीजन, मार्च, अर्ली मार्च का महीना था, तो लाइक कम लोग थे उस टाइम, इतना टूरिज्म पिकअप भी नहीं हुआ था। तो ड्राइव कर रहे थे हम टुवर्ड्स द ईस्ट, हम जा रहे हैं एंड बीच में स्नो स्टॉर्म आ गया आउट ऑफ नोवेयर। बहुत मतलब ऐसा गंदा स्टॉर्म उधर आता है कि जो गाड़ियाँ तुम्हें रेंट करवाते हो बोलते हैं कि स्टॉर्म हवा के डायरेक्शन में दरवाजा मत खोलना, टूट जाएगा, फिर तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। इट्स लाइक दैट, इट्स दैट, मतलब नॉर्मल। तो गाड़ी तुम्हारी बहुत हिलेगी, स्कैरी बट लाइक यू गेट यूज्ड टू इट। तो हम जा रहे स्नो स्टॉर्म आया, कुछ आया, तो मेरी बस 2 मिनट आँख लगी थी। तो एंड आई वोक अप, सो आई वाज़न्ट, मतलब बिल्कुल ही डेड नहीं थी मैं, थोड़ा कॉन्शियस तो थी। सो आई सेंस समथिंग वाज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो जो साथ में मेरे 2 लोग थे, आई डोंट नो, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन अ, मतलब तो मैं उठी, मैं कहा क्या हो गया, क्या चल रहा है। स्नो स्टॉर्म से बस हटे ही थे हम, तो इन लोगों ने बताया कि गाड़ी के बिल्कुल साइड में देयर वाज अ लाइट दैट वाज ट्रैवलिंग विद अस। दे थॉट इट वाज समबडी ऑन अ साइकिल हु वाज राइडिंग, बट स्नो स्टॉर्म पे 100 की स्पीड पे कौन साइकिल वाला चलाएगा स्नो स्टॉर्म के बीच में, जब ना पीछे कोई टाउन है ना आगे, लाइक यू सेड, ना बंदा ना बंदे की जात, कहाँ से आए ये साइकिल वाला, ना हमने किसी को क्रॉस किया ना कुछ, कोई हमारे आगे गाड़ी नहीं पीछे गाड़ी नहीं, एंड देन दैट लाइट जस्ट डिसअपीयर्स। इट वॉज वेरी वेरी वियर्ड एंड मतलब पूरे ट्रिप के बाद मेरे को अजीब ही लगता रहा। एंड वो उस टाउन में जहाँ पे रहते भाई, वो पूरा होटल बुखार भी आया? नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं हुआ थैंकफुली। हनुमान चालीसा नहीं चलाई तुमने गाड़ी में? आई एम श्योर ये दोनों बोल रहे होंगे, बट मेरी तो जो फटी थी उसके बाद, वो जस्ट आपने देखा नहीं, आपने बस सुना बट लाइक एंड आई फेल्ट समथिंग वाज हैपनिंग राइट। एंड जिस फिर टाउन में हम रात को वहाँ पे रुके हुए थे, सेल्फ चेक इन था उस एयरबीएनबी में, उस पूरे बिल्डिंग में आई थिंक कुछ 20 रूम होंगे, एक भी ऑक्यूपाइड नहीं था। इट वॉज अ वेरी वियर्ड नाइट, बहुत अजीब था, वेरी अजीब। वो पूरी रात मेरे को डर ही लगता रहा। थैंकफुली हम तीनों साथ में ही सो रहे थे, क्योंकि फिर वो 3 पर्सन वाला रूम था, तो वी वर लाइक ठीक है फाइन। फिर बाद में एक वहाँ का एक लोकल मिला, तो उसको बताया ये इंसिडेंट हुआ। ही से यहाँ पे आइसलैंड इज़ अ वियर्ड कंट्री। वो लोकल ही था, जैसे वाइकिंग लोग नहीं होते, बिल्कुल उसकी आवाज़ वैसी, बाल वैसे उसके, बिल्कुल वहीं का बंदा था वो। तो बोलता हाँ ये सब तो होता रहता है। ऐसी कि हाउ आर पीपल सो ओके विद इट। जैसे शिमला में भी वहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है एंड पीपल आर जैसे हाँ ठीक है तो चलता ही है। आई डोंट नो हाउ यू एक्सेप्ट, हाँ नॉर्मल। बताओ यार। या भूत 100 की स्पीड में भाग रहा। भूत साइकिल, आइसलैंड में मिला साइकिल वाला भूत। लाइट चल रही है साथ ही साथ, हेडलाइट लगा रखी है साइकिल पे। अच्छा भूत को दिख नहीं रहा आगे क्या, इसलिए लाइट लगा रखी है, वैसे भूत है वो। वैसे वो भूत है। यार ये भी सही चीज है। और सुनो, और क्या, और कौन से देश में क्या बढ़िया खाने के बारे में बताओ यार कुछ। आप सब खाते हो खाने को बढ़िया? यार यूजुअली आई हैव कुक्ड इन एयरबीएनबीज ओनली, नहीं तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। आप ये वो वाले जाते हो पैक्ड फूड्स ले नहीं वहीं पे जाके यूरोप मोस्टली ऑल्सो, तो एयरबीएनबीज बुक करो, किचन का एक्सेस होता है, तुम ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करो, सब्जियां वगैरह खरीदो, पास्ता खरीदो, व्हाटएवर इज इजी टू मेक एंड यू पैक फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। इट सेव्स यू सो मच मनी। वाह यार, हेक्टिक नहीं होता पर ये? नहीं, मज़ा ही आता है, अच्छा ही लगता है। I mean it's nice and if not that you can take packed food, मतलब मसाले वगैरह कभी कभी लेके जाती हूँ मैं घर से कि वहाँ पे ना एक्स्ट्रा खरीदने पड़े। इट्स अ ग्रेट वे टू सेव अ लॉट। जैसे आप गाड़ियाँ अभी चलाते हो वहाँ पे, तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज लगती? उसमें फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं, इंडियन बट आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज स्टार्टिंग में होता है। एक बार मैं गलत रोड पे घुस गई थी और फिर आगे से बस आ रही थी, हॉर्न मारा था। हॉर्न अगर तुम्हें यूरोप में किसी ने मारा तो तुमने बहुत बड़ा मैस कर, मतलब गाली है वो, गाली है वो बेसिकली। और और इट्स एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट, यू गेट यूज्ड टू इट वेरी सून। बस रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। चालान बहुत कटे हैं मेरे, जब स्पीड लिमिट देखी नहीं, और बिल्कुल लाइक। कितने के चालान भरे हैं तुमने? 40,000 के। फ्रांस में 40,000 के फाइन भरे। जो तुमने खाने में बचाए सारे तुमने वहाँ दे दिए। मतलब उस ट्रिप पे तो बहुत ही, मतलब मैंने देखा ही नहीं क्या स्पीड लिमिट है, चला रही मैं 180 पे। एंड मतलब उस टाइम पे आई थॉट 180? वहाँ की रोडें भी तो ऐसे देखे ना इंसान भाई, क्या रोड्स हैं उधर, स्पेशली जर्मनी के ऑटोबान्स। ओह माय गॉड, मतलब वो एक इकलौती, वहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं होती। सो वहाँ पे तुम्हें दिखता है स्पीड है, स्पीड पे स्लैश लगे हुए कि इसके बाद स्पीड लिमिट नहीं है। सो आई वाज वंस ड्राइविंग एट 180, देयर वाज अ कार दैट ओवरटुक मी
he was probably driving at 230 or 200 or something. Like क्या मतलब पूरा ही पंजा दबा रखा। crazy. गड्डी न जान। और म्यूजिक कैसा बजता है वहाँ, मतलब लोकल जो वो होते हैं क्या? English काफ़ी बचता है. Even like Prague, I was telling you before we started, Prague party was insane. Like you know, in Europe में सबसे अच्छा है like you won't see people very dressed up. It's not जितना यहाँ पे ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता. वहाँ पे if you like just go and you're finding music and you just want to go and dance, you pick up alcohol from the grocery stores there. हाँ तुम रोड्स पे चलो मस्त, तुम पीते पीते जाओ किसी बार में जाओ and just hop on hop off wherever you want to go. तो वो ऐसे नहीं कहते बाहर की ड्रिंक्स अलाउड नहीं है? नहीं मतलब हम पी के फिर अंदर चले जाते हैं ना. अच्छा, प्री बूज कर लेते थे यार। पर फिर अंदर पीने की टेंशन होती होगी, अब यहाँ भी लेनी है। हाँ कई बार कहते हैं ना अंदर कुछ लो ऐसा. सो द थिंग इज जैसा क्लब्स में दैट यू थिंकिंग वो वहाँ पे थोड़ा अलग होता है. लाइक स्पेशली दीज लोकल स्मॉलर प्लेसेस, यू पीपल आर जस्ट कमिंग, देयर चिलिंग. इतना कुछ there's not a lot of rules there in Europe. Yeah, so like people are just, everyone is just behaving one way. It's very nice. और इंग्लिश वो बोलते हैं भाई तू कहीं यहीं के भी लो, ये रख के आओ अभी, इसे खाली कर। थाईलैंड वाले तो वो सभी निकलवा लेते हैं जेब से, उनका बस चले तो सुट्टा जो बाहर से आया जो अलाउ कर लेते हैं वो भी ना करें। मैं पूछ रहा था कि तो सब लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं यूरोप में, या फिर आपको ट्रांसलेटर चाहिए हर कंट्री का अलग? See, Google Translate पे it's very easy, but see if you go to like smaller towns and थोड़े शहरों विलेजेस में जाओ तो वहाँ तो ज़रूरत पड़ती है. वहाँ पे नॉट एवरीवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो मोस्टली हाँ जर्मनी में भी मोस्टली टॉक हाँ चलती है. ओके. और करेंसी सबकी सेम है, यूरोज ही चलते हैं या फिर सबकी अपनी अपनी है? यूरो मैक्सिमम जगह चल जाती है, सो देयर इज नो इशू देयर. कार्ड्स यूज करो, कैश लेके किसको जाना है यार. कोई ऐसी कंट्री तो जो तुम रेकमेंड करो ऑडियंस को कि यार यहाँ तो जाओ मतलब यूरोप में कोई एक स्विट्जरलैंड क्लासिक आंसर, बट स्विट्जरलैंड आई नो, बट वो बहुत महंगा है, ऐसा भी है. स्विट्जरलैंड हाँ महंगा है बट पैसे सेव करके जाओ. लाइक आई वुड से लाइक इट्स ब्यूटीफुल. अरे कपल वाली ज्यादा जगह नहीं है? नहीं एज लाइक इवन एज फ्रेंड डूड, स्विट्जरलैंड इज ब्यूटीफुल यार, बहुत बहुत मस्त है. हम जाने वाले, तो हमें बताओ कहाँ जाना चाहिए. एक्चुअली यू नो कोपेनहेगन was a very nice city that I really liked. कोपेनहेगन बहुत अच्छा लगा था मेरे को डेनमार्क में. Even Amsterdam was fun. Amsterdam में खाने के options मिले. नहीं, स्विट्जरलैंड का पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना कपल वाली नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूँ हम लोग कहाँ जा सकते हैं वहाँ. See, Zurich is nice. Zurich में पार्टी अच्छी होती है. ज्यूरिक में क्या नाम है क्लब? मेरे को एक भी क्लब का नाम नहीं याद आज जहाँ पे भी मैंने पार्टी की है. इन्हें बताओ क्लब का नाम, कौन सी बियर. भाई जाना है ना ज्यूरिक, जा रहे तो पता करके जाओ. एक तो यूरोप जाके तो द बेस्ट पार्ट इज गोइंग टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड जस्ट लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दे हैव एंड द वैरायटी ऑफ अल्कोहल. वो देख के इतना अच्छा लगता है, ये फ्लेवर बियर, ये फ्लेवर कुछ, इट्स दिस सो मच, इट्स अमेजिंग. बहुत मजा आता है. मतलब पूरा ग्रोसरी स्टोर जाके खरीदना, मेरे को सब्जियां होती है बट मैं आधा मेरा ट्रे दारू से भरा होता है. इट्स अमेजिंग. सही जगह जा रहे हैं हम, सही जगह जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि ये इंडिया में होना चाहिए कल्चर, पर यहाँ मुश्किल है थोड़ा. यहाँ ज्यादा ही कुछ बेवड़े हो जाते हैं लोग, पी पा के नाली में गिर. अबे वहाँ ज्यादा क्रेजी होते हैं भाई. वहाँ पे भी वहाँ पे उल्टी, वहाँ तो नंगे हो जाते हैं. वहाँ पे बीवियों को नहीं मारते, यहाँ पे घर जाके बीवियों को पेलना, कुछ कर देना. तुझे क्या मतलब उससे, तू मारेगा? लेकिन रिस्की है, इंडिया में रिस्की है. ठीक है, ज्यूरिक में जाए हम लोग, वहाँ पार्टी करें. Zurich is nice, हाँ. बट हाँ, but that's if you want to go to Switzerland. Copenhagen बहुत सही, it's a very young. पर वो डेनमार्क में है. डेनमार्क में. स्विट्जरलैंड डेनमार्क के पास में ही है? नहीं. अच्छा, दूर है. बट हाँ वो यूरोप में सब एक्सेसिबल है, एक फ्लाइट लेनी है बस. इट्स अमेजिंग. यूरोप वैसे एक्सेसिबिलिटी वाइज बहुत सही है. और जर्मनी यार, अक्टूबर फेस्ट के टाइम जाओ, बियर जो बहेगी वहाँ पे. ओह. एंड जर्मनी में एवरीवेयर यू गो देयर लाइक बियर गार्डन्स, लाइक छोटी छोटी जगह. कौन सी सिटी में? बर्लिन में? बर्लिन आई हैवंट बीन, बट फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, जितना मैंने देखा है, इट्स रियली नाइस. छोटी छोटी जगह. मेरी बहन जर्मनी में पढ़ाई कर रही है वो, तो उसका तो यूनिवर्सिटी टाउन है. वहाँ पे इंडियंस भी बहुत कम है, लोग इंग्लिश भी बहुत कम बोलते हैं, तो वहाँ पे भी लाइक छोटी छोटी प्लेसेस विल हैव देयर ओन बियर एंड अमेजिंग बियर, लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग. और समर में कितना वो लोग इतने मस्त है. मैं फर्स्ट टाइम मैं जर्मनी गई थी, 4 बज रहे हैं, फ्राइडे था, पूरा टाउन बेसिकली बाहर था. इस जगह इट्स कॉल्ड रेगन्सबर्ग, म्यूनिक से 1 घंटा दूर है. एंड क्या मतलब लोग बस बाहर बैठ के पिकनिक कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज और वाइन खा रहे हैं, और कोई नदी में तैर रहा है, कोई गाने बजा रहा है. ऐसा यार ये क्या जगह है. मतलब आई वाज सो फैसिनेटेड. ऐसे दिस इज द लाइफ. 4-4:30 बजे. तो इंडिया गेट पे भी यही हो रहा होता है अभी दिल्ली में. कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई टिक्की बनवा रहा है, कोई वो चला रहा है साइकिल, लूलू साइकिल क्या है वो जो भी है वो. कोई बुलबुलें उड़ा रहा है.
किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का खो गया वहाँ। Yeah. तो इंडिया भी ऐसे ही है, अब यहाँ फैसिलिटेट नहीं होते। सीपी चले जाओ, कोई कान साफ करा रहा है अपना बैठ के, कोई जूता पॉलिश करवा रहा है। वो सब भी किया ही है। या कान साफ करा आपने यहाँ पे? नहीं, पर मेरी लिस्ट पे तो डेफिनेटली है कान साफ कराना। या अच्छा, आपको एम्स्टर्डम में कोई प्लेसेस याद है कि वहाँ जाना चाहिए, वो बढ़िया जगह? एम्स्टर्डम में वो ट्राई करा आपने जो वहाँ स्पेस केक और वो स्पेस केक ट्राई किया? अभी तो याद नहीं जगह का नाम। So exactly that's what ना मैं बताती हूँ। तो एम्स्टर्डम में थी, मैं अकेली गई थी। एम्स्टर्डम वाज देयर फॉर 5 days। तो एक एयरबीएनबी मैंने लिया था, मस्त, एक बहुत सुंदर सा था, एंड इट वाजंट अवे फ्रॉम द मेन कौन सा वो एरिया है, वो रेड लाइट जो एरिया है, इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग। एंड तो वहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे हर जगह तुम्हें जॉइंट मिलते हैं, एंड तुम्हें स्पेस केक्स एवरीवेयर। सो अ कॉफ़ी शॉप इज़ बेसिकली वेयर यू गो एंड स्मोक इन एम्स्टर्डम। तो वहाँ पे मैंने स्पेस केक ट्राई किया था, एंड वहाँ पे मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ हम 3 लोग थे। मैंने शेयर किया था, मेरी जो फ्रेंड थी उसके साथ शेयर किया। अच्छा ये तो हो नहीं रहा, हम साथ में दारू भी पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, हो नहीं रहा कुछ। एंड देन 1.5 घंटे बाद, मतलब मैं कैसे एयरबीएनबी पहुंची हूँ मेरे को ही पता है वो, एंड आई डोंट रिमेंबर वेयर ऑल वी वेंट, व्हाट ऑल वी डिड। आई हैव इट वाज, एंड अगले दिन मेरा एक साइकिल टूर था टू वन प्लेस व्हिच आई ऑब्वियसली मिस्ड बिकॉज़ आई वाज सो हंगओवर। पूरा घूम के मतलब आपने एक स्पेस केक 3 लोगों ने खाया और बिल्कुल ही मतलब खत्म। या एम्स्टर्डम से दिख गया आपको नॉर्दर्न लाइट्स घूम के? एग्जैक्टली। और फिर एम्स्टर्डम अच्छा भी मेरे को ज़्यादा लगा था, मोर देन पेरिस एक्चुअली, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टॉल्स खाने के मेरे को बहुत दिखे थे। सो मिडिल ईस्टर्न शॉर्मा वगैरह, इवन वीगन प्लेसेस बहुत थी। तो स्पेस के खाने के बाद रात को आई वांट टू ईट समथिंग, और जो खाया मैंने, एक जगह क्रेप्स खाए, फिर एक जगह मैंने शॉर्मा खाया, फिर एक जगह आइसक्रीम खाई, मतलब खाना बंद ही नहीं किया। फिर मैं वापस अपने एयरबीएनबी पहुंची और मैं व्लॉग ले रही हूँ, और ये पर्सनल व्लॉग है, कभी नहीं जाएगा ना किसी को दिखेगा। Then I was describing an experience because I went and attended also there. I was just fascinated कि क्या है ये। थाईलैंड में भी होता है, but थाईलैंड वाला is not the real thing. Like there are, you see people doing it, and there's like a hall full of people. You're not supposed to record, take out your phone. You buy the ticket. I think I gave 50 euros. I was just fascinated कि चलता क्या है, is it actually what एक्सपीरियंस करना है? and yeah, it is what it is. It is. तो उधर बहुत लोग बैठे होते हैं? बहुत लोग बैठे होते हैं, and हम तीनों साथ में गए, हम देख रहे हैं कुछ ऐसा होता है कि भाई ये कैसे हो सकता है? आपने स्पेस केक खा रखा था तब? स्पेस से खा रखा था, but तो तब तक हिट आपने हसीनी आई नहीं, nothing. It was actually because you're around people who are not also laughing. तो तुम हंसोगे तो तुम बेवकूफ हो ना basically. So why would you embarrass? बट वो केक खा के हंसी भी तो नहीं रुकती ना। But वो तब तक हिट नहीं हुआ था thankfully. तुम लोग ऐसा मत करना। यार हम तो पागल से ना हो जाए। तो बताओ हमें क्या नहीं करना है, वही करके आएंगे। But if you don't want to go see the show, I think you can pay 2 or 3 euros and peep holes भी बने होते हैं। So any random shit that happens there, so you go and peep. कोई weirdest चीज अगर बता सकते हो तो, जो देखी हो वहीं पे ही। वहीं पे it was a little weird seeing all these women. तुम्हें पता ना वो रेड लाइट एरिया में ऐसे होता है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियसली यू हैव टू गो सी इट वंस बिकॉज दैट्स लाइक इट्स वर्ल्ड फेमस, राइट? सो यू गो एंड देयर इज दीज वुमेन स्टैंडिंग एट लाइक वो शीशे होते हैं, सो एंड या यू नॉट सपोज टू टेक फोटोज एंड स्टफ एंड बिकॉज दे विल टेक एक्शन। बट वो थोड़ा अजीब था। आई थिंक एज अ वुमन गोइंग देयर इट वाज अ लिटिल अजीब की इट्स अ लिटिल डिग्रेडिंग थोड़ा सा, बट हाँ, नॉट टू किल योर वाइब, बट इट वाज द होल प्लेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज नाइस, इट वाज फन। एम्स्टर्डम बहुत मजा आया था, मेनली बिकॉज ऑफ द स्पेस केक। वो डेफिनेटली मिस मत करना। ऑसम। या कोई अफ्रीका की साइड भी तो गए हो आप? वहाँ का भी हाँ, किस्सा? आई वेंट टू कीनिया एंड या बहुत शेर दिखे थे, शेर देखने गई थी मैं बस। वहाँ पे डर लगा था मेरे को अफ्रीका में बहुत, लाइक इट वाज इवन इन लाइक नायरोबी जो कैपिटल था, वहाँ पे बहुत वो बोलते कि फ़ोन बाहर मत निकालो, ऐसे मत करो, वो मत करो। सो आई वाज जस्ट ऑलवेज आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पता नहीं, तो वैसे ही थोड़ा डर लगता है। सो शेर तो हमने भी देखा था थाईलैंड में, पर ऐसा लग रहा था लैब्राडोर को शेर के बाल पहना दिए, इतना ज्यादा कमजोर पतला, मतलब वो था वो सर्कस। बट काफी बुरा लगा हमें कि शेर, जंगल के शेर की क्या हालत कर रखी है। वो कीनिया में वैसे तो लाइक द वाइल्ड लाइफ यू सी इज इनसेन, मतलब वहाँ पे ज़ीब्रा, वहाँ के गधे हैं बेसिकली, एंड दे आर आई थिंक सम ब्रीड ऑफ अ डॉग। ज़ीब्रा वैसे भी गधे से ही। हाँ, लाइक एग्जैक्टली उनका। नहीं, फिर भी रेयर में तो आएंगे ना वो। हाँ हाँ, फॉर हमने थाईलैंड में एक नाइट सफारी करी थी चियांग माई में, वहाँ ज़ीब्रा था, तो ऐसा लग रहा है गधे को पेंट करके खड़ा कर रखा है
और वो जू में भैंस दिखा रहे थे। हमने कहा हमारे गाँव आओ साले, हम ये सोच रहे हम ये देखने आए हैं। यहाँ हर 2 मिनट बाद वाइल्ड बफलो, वाइल्ड बफलो, वाइल्ड बफलो। जिसके बड़े सींग है उतनी ज्यादा हाइप बना रहे उसकी। हमने कहा हमारे हर चौराहे पे मिलेगी आपको ऐसी गाय। हाँ, इसे सेम जब उधर भी कीनिया में भी इतने सारे एलिफेंट्स थे मसाई मारा में, तो एवरी टाइम वी आर स्टॉपिंग, एवरी टाइम द गाइड वुड सी एन एलिफेंट, वो रुक जाते थे, सारे फोटो ले वाओ एलिफेंट। हम लाइक यार ये तो हमें इतना दिल्ली में हाथी दिख जाता है, हम तो इस पे बैठ के सवारी कर लेते हैं। लाइक इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। सही बात है। या सही है यार, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं जनता को बताना चाहूँगा, अगर आपको पॉडकास्ट सुन के मज़ा आया तो आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर ये ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं। और अब हमारी बात हुई है कि ये यूट्यूब पे भी अपना कंटेंट लेके आने वाले हैं, तो इनके यूट्यूब चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे ताकि आप सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया या आप कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं किसी कंट्री के बारे में, इंस्टाग्राम इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा था। और अब तो ऑडियंस को मालूम पड़ेगा हम लोग भी यूरोप जा रहे हैं, तो उसका इंतजार करना हम लोग क्या क्या करने वाले हम हैं। वहाँ से पॉडकास्ट करेंगे भाई, वहाँ से स्पेस केक खा के पॉडकास्ट कर देंगे। दैट विल बी वेरी नाइस, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इनका कुछ अलग तरीका है, स्टोरी टेलिंग करके बताती है अपना एक्सपीरियंस, तो मजा ही आएगा आपको इनके इंस्टाग्राम पे भी जाके। एक्चुअली ये एम्स्टरडम वाली मैंने कभी बताई नहीं कहानी किसी को, सो दैट वाज बता देना, ये भी इंस्टाग्राम पे एक बना देना। मम्मी बहुत मारेंगी, होपफुली शी डजंट सी दिस। मम्मी इस पे नहीं मारेंगी, बियरें बहुत फैल रही हैं, बियरें पी रही हूँ मैं तो। बहुत मारेंगी, वो देखती नहीं है कुछ, ये ना देख लें बस।